अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नज़ वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप अल्लाह के रहम करम से आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको हर मुसीबत, हर परेशानी, हर बीमारी से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत दिनों से बेटी का मेरी मूड था पैनकेक खाने का, तो आज मैंने सोचा कि इन लोग की छुट्टी है तो आज ब्रेकफास्ट में मैं पैनकेक ही बना देती हूँ। ये लोग अभी सो रही हैं तो मैंने उसकी प्रिपरेशन पहले ही कर ली। फ्रूट्स बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आजकल के बच्चे ना फ्रूट्स खाते हैं, ना ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, ना वेजिटेबल्स खाते हैं, तो बड़ी मुश्किल है। तो मैंने कहा कि आज मैं पैनकेक बना रही हूँ तो साथ में तुम लोग को फ्रूट्स भी लेना पड़ेगा, तो थोड़ी सी चेरी और ऑरेंज दे दिया। अब ये देखिए हमारी बेटी कैसे खा रही हैं। इनको ऊपर न्यूटेला लगाना है, न्यूटेला के साथ इन्हें अच्छा लगता है, तो ये न्यूटेला के साथ खा रही हैं। तो ये ब्रेकफास्ट से फारिग होके मैंने सोचा कि लंच की प्रिपरेशन कर ली जाए। ये सुबह मैंने अपने और हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट में बनाया था आलू की सब्ज़ी और पराठा, तो ये बच गई है। और आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा होती है तो इसको फ़ौरन फ्रिज में डाल दें तो ज़्यादा बेटर है। तो आज लंच में मेरा बनाने का प्रोग्राम है मटन। तो मटन को मैंने धो के निकाल लिया है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि मैं फ़्रेश मसाले पीस के रखती हूँ घर में ही। तो ये धनिया मैंने ली थी, मेरी पिसी हुई धनिया ख़त्म हो गई थी तो इसको मैं पीस के रख रही हूँ। जब भी आप कुकिंग करें और कोई चीज़ आपकी अगर ख़त्म हो रही है तो उसी वक्त अगर आप उसे नोट डाउन कर लेंगे तो आपको ग्रॉसरी करने के टाइम पे अपनी पेनिट्री चेक करनी नहीं पड़ेगी। लिस्ट बनाने के लिए बहुत ही इजी रहेगा। कोई भी पेपर लीजिए और उसके ऊपर जिस वक्त कोई चीज़ ख़त्म होती है उसी वक्त नोट करके इस पेपर को किसी ऐसी जगह पे स्टिक कर दीजिए जो आपको नज़र में आता हो। सबसे बेस्ट प्लेस है फ्रिज। ये मैं अपने रेफ्रिजरेटर के ऊपर चिपका दे रही हूँ। कोई भी चीज़ मेरी ख़त्म होती जाएगी वीक में तो मैं इस पे नोट करती जाऊँगी, और जब भी ग्रॉसरी करने जाऊँगी तो इसको निकालूँगी और चुपचाप जाके ख़रीद लेंगे या फिर ग्रॉसरी लिस्ट बनाएंगे, तो इससे बहुत ही इजी होगा। अब इसी टाइम पे मुझे मटन बनाते बनाते 3-4 चीज़ें मिल गई जो मेरी ख़त्म होने वाली थी, मैंने उनको नोट कर दिया। जब भी हम कोई आइटम बाहर से लेके आते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हम फिल करके रखें। कुछ हम इस तरह से बॉक्सेस में ही छोड़ देते हैं। फिल किया, थोड़ी बच गई, वो भी उसी डब्बे में रह गई, तो इस डब्बे को हम कैसे सील करें। ये देखिए, ये बॉक्स लेके इसके साइड को इस तरह से अंदर को प्रेस कर देते हैं। ऐसे फोल्ड करके दोनों साइड से इस तरह से अंदर को फोल्ड कर देंगे मिडल से। उसके बाद जो अंदर का पोर्शन है, पीछे का साइड, वो उसके अंदर डाल देंगे, और जो फ्रंट वाला साइड है उसको पहले मिडिल से इस तरह से प्रेस करके उसको भी अंदर साइड में डाल देंगे। और ये हमारा बॉक्स एकदम अच्छे से सील हो गया। ना तो आपको इस पर टेप लगाने की ज़रूरत है, ना आपको स्टेपल करने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं है। इस तरह से सील हो गया। अगर आप इसको पलट भी देंगे, अपसाइड डाउन कर देंगे, तब भी इसमें से चीज़ें गिरेंगी नहीं। ये देखिए, लंच भी हमारा रेडी हो गया। आज लंच में हमने बनाई थी पालक आलू की सब्ज़ी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए। बच्चे बिल्कुल आजकल की सब्ज़ी नहीं खाते। अगर खाने को आप प्रॉपर तरीके से सर्व करें तो बहुत ही मज़ा आएगा खाने में। मैं कभी भी खाना सिंपल से एक प्लेट में लेके नहीं बैठती हूँ। बहुत ही रेयर अगर मुझे अकेले खाना होता है तभी मैं इस तरह से बैठती हूँ, अदरवाइज़ हस्बैंड के साथ खाना होता है तो पूरा एहतमाम करके खाते हैं। तो ये आज मैंने मटन बनाया था। ये बस ऐसे ही भुना मटन बना लिया था। ये कल मैंने राजमा बनाया था, वो भी मैंने गरम कर लिया। और रोटी हम लोग बहुत ही कम खाते हैं तो साथ में मैंने चावल बनाए और रायता भी बना लिया मैंने, क्योंकि हस्बैंड आने वाले होंगे, मैं भूल गई थी तो फटाफट मैंने इसमें गार्लिक पाउडर डाल के बना दिया। वरना फ्रेश गार्लिक डाल के अगर आप बनाइए तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी रायता बनता है, लेकिन इस वक्त मुझे जल्दी थी तो मैंने गार्लिक पाउडर यूज़ कर लिया।
तो ये हमारा आज का लंच रेडी हो गया। हम लंच करके फिर आपसे इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टिप के साथ। नेक्स्ट टिप हमारी ये है कि जितना भी पॉलीथीन बैग्स बैन हो, लेकिन हमारी लाइफ पॉलीथीन्स के बगैर अधूरी है। किसी न किसी काम में हमें यूज़ करना ही पड़ता है। और वैसे भी इतना इको फ्रेंडली चीज़ें हो रही हैं, लेकिन फिर भी अभी भी हम ग्रॉसरी करने जाते हैं तो बहुत सी जगह पे अभी भी वो लोग पॉलीथीन ही देते हैं। तो इसको रखने के लिए इतना सारा अगर आप पैकेट्स इस तरह से रखेंगे तो कितनी स्पेस लगेगी। तो उसको अगर हम इस तरह से इसको ऑर्गेनाइज करके रखें तो बहुत ही ईज़िली कम स्पेस में आ जाएगी। तो ये देखिए कितना इजी तरीका है, बस इसको इस तरह से फोल्ड करते जाना है। और लास्ट में ये जो पोर्शन बचेगा इसको इसके अंदर डाल देना है। ये देखिए इतना बड़ा पॉलीथीन बैग छोटा सा पैकेट बन गया। तो इस तरह से आप छोटे पैकेट, बड़े पैकेट, कैसे भी पैकेट हो, इस तरह से आप उनको स्टोर कर सकते हैं। ये सारे पॉलीथीन बैग्स को मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया और इसको इस तरह से किसी भी आप बॉक्स में या पैकेट में रख के इसको कहीं भी हैंग कर सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं जहाँ से आप इसको ईजिली यूज़ कर सकें। नेक्स्ट टिप ये है कि जब भी हम सेलो टेप यूज़ करना होता है तो उसका ढूंढते हैं कि किधर से निकालें, किधर से निकालें, इस तरह से हमें सर्च करना पड़ता है। तो सिंपल सी ट्रिक ये है, जब भी आप सेलो टेप यूज़ करें तो जो उसका एज है जहाँ से आपने यूज़ किया था वहाँ पे एक टूथपिक आप इस तरह से लगा दें। जब भी आपको निकालना होगा तो आपको आधे घंटे तक उसमें सर्च नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही ईजिली आप इसे यूज़ कर लेंगे। आजकल समर वेकेशंस हैं तो पूरा दिन बस मेरा काम में ही गुजरता है, क्योंकि पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब है। बच्चे 11 बजे उठते हैं और पूरा दिन जो है किसी न किसी चीज़ में। अब फरमाइश है कि चीज़ी फ्राइज़ खाने, तो ये फ्राइज़ को मैंने फ्रोज़न फ्राइज़ में लाई थी, उसको मैंने एयर फ्रायर में डाल दिया और ये चीज़ सॉस बना दिया, क्योंकि मुझे पता था कि ये छुट्टियाँ हुई हैं तो कुछ ना कुछ चाहिए रहता है। तो ये फटाफट से चीज़ी फ्राइज़ बन गए। और ये चीज़ी फ्राइज़ इन लोग को स्पाइसी चाहिए होते हैं तो ये जैलपिनो डालते हैं, तभी इनको मज़ा आता है, वरना फिर उन्हें KFC के फ्राइज़ याद आते हैं। कई बार आप देख चुके ना कि जब भी हम लोग कहीं जाएंगे तो बस इन लोग को चीज़ी फ्राइज़ खाने होते हैं। नेक्स्ट टिप, मुझे ये प्लेट देख के ये याद आया ना कि अगर आपके पास कोई भी स्टैंड नहीं है प्लेट्स रखने का, तो आप उसे बहुत ही ईज़िली कम स्पेस में कैसे ऑर्गेनाइज़ करें। ये देखिए एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र है हमारे पास, ये ड्रॉर का, इसमें इस तरह से मैंने ये प्लेट्स को रख दिया। बस इसका ड्रॉबैक ये है कि इसको पीछे कोई सपोर्ट चाहिए, तो ऑब्वियसली हम इसमें जो कैबिनेट में रखते हैं उसमें भी पीछे दीवार की साइड रख सकते हैं, टेबल पे रखें तो भी हम पीछे दीवार की साइड सपोर्ट दे के रख सकते हैं। तो बहुत ही ईज़िली, और इतनी सी देखिए इसमें स्पेस थी, और इसमें मैंने कितनी 6 and 4 10 प्लेट्स रखी है और 1 जो है डिश रखी हुई है। तो ये इतना ईज़िली और नीट एंड क्लीन तरीके से इस पे ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। इसको आप इस तरह से टेबल पे रख सकते हैं, या आप अपने किचन काउंटर पे इस तरह से रख सकते हैं, या फिर आपको अगर कैबिनेट में रखना है तो भी बहुत ही ईज़िली कम स्पेस में आप उसे रख सकते हैं। और बहुत ही हैंडी है, देखिए ईज़िली हम इसमें से प्लेट्स यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद वापस उसमें रख सकते हैं। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ये मेरे जो कैबिनेट है उसमें बहुत ही कम स्पेस में इतनी सारी प्लेट्स आ जाती हैं कि मुझे स्पेस की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट, ये भी मेरा एक ऑर्गेनाइज़र है ना, बहुत सारे लोग की स्टैंड लो और स्टैंड में जो है आप पॉट्स के ये फ्राई पैन्स को आप इसमें ऑर्गेनाइज़ करो, या जो आपके फ्राई पैन्स के कवर हैं उनको आप उस स्टैंड में रखें, कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से कोई भी ऑर्गेनाइज़र लीजिए, उसमें आप इस तरह से पैन रख लीजिए। इसी में मैंने ये जो मेरे पॉट्स के लिड्स भी आप इसी तरह से इसमें रख सकते हैं, कोई भी आपको लिड ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत नहीं है।
ये छोटे छोटे से ऑर्गेनाइज़र में मेरा कितना सारा काम हो गया। ना तो आपके ज़्यादा पैसे लगेंगे, ना आपको जो है स्टैंड ख़रीदने की ज़रूरत है, ना आपको कोई ऑर्गेनाइज़र ख़रीदने की ज़रूरत है। इसमें इस तरह से रख दिया और ये देखिए ये मैंने कैबिनेट के अंदर इसे रख दिया। कितनी स्पेस हमारी सेव हो गई, इतनी सारी प्लेट्स हमारी उसमें आ गई, इतने पैन मेरे 3 और लिड्स ये इसमें आ गए। छोटे से कैबिनेट में हमारा सब अरेंज हो गया। और ये देखिए कितनी इजीली हम इनको निकाल भी सकते। नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर आप ग्लव्स यूज़ करते हैं ना, तो ये भी हमें निकाल के और फिर रखने में बहुत प्रॉब्लम होती है कि ये बॉक्स रखें कहीं। तो सिंपल सी इजी ट्रिक इसकी ये है कि आप ये डबल साइडेड टेप लेके ये आप चीज़ टिश्यू बॉक्स के साथ भी कर सकते हैं। ये हम इस तरह से इसके पीछे लगा देंगे। फिर आप इसको चाहें तो किचन कैबिनेट के टॉप के ऊपर इसको लगा सकते हैं, टेबल के नीचे लगा सकते हैं, या इस तरह से कैबिनेट के डोर पे आप इस तरह से स्टक कर सकते हैं। आप टिश्यू को भी इसी तरह से रख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की थोड़ी सी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप आपको यूज़फुल लगी होंगी। अगर आपको आज की टिप्स यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे औरों के साथ शेयर करिए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।